बॉलीवुड फ्लैश में हूँ राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो है एक अमेजिंग फिल्म की अमेजिंग टीम साथ में है। फिल्म का नाम है कॉन्सिक्वेंस कर्मा और फिल्म के प्रोड्यूसर एक्टर मोनिस खान जी है हमारे साथ और फिल्म के डायरेक्टर शादाब अहमद जी भी हमारे साथ में है। और आप दोनों का सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। हमने देखा है, हमें बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले फिल्म के डायरेक्टर से जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले फिल्म के ट्रेलर के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि जब से मैंने देखा है मेरे अंदर जो है एक एक्साइटमेंट है कि क्या आगे क्या होने वाला है और बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर ट्रेलर में देखा मैंने। तो थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में, अगर थोड़ी सी ग्लिम्स देना चाहे आप हमारी ऑडियंस को। बेसिकली इस फिल्म से मैं जो चाहता था वो ये था कि मैं माइथोलॉजी को थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड के अभी का जो लॉकडाउन वाला सिनारियो है उसमें इंक्लूड करके कुछ नया सा पकाऊं, नया कुछ बनाऊं, जो कि मुझे लगता है बन गया है। और मैं उसकी छोटी सी ग्लिम्स देना चाहता था अपने ट्रेलर में और आई थिंक आई हैव अचीव्ड इट। मैंने जितनों को भी दिखाया है सबको अच्छा लग रहा है। राइट जैसे मैंने ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे साथ प्रोड्यूसर और एक्टर भी है, तो मोनिस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो है प्रोड्यूसर भी है आप, फिल्म के एक्टर भी है, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? एक तो प्रोडक्शन मैनेज करना है, ऊपर से एक्टिंग पे भी फोकस करना है, तो एज ए एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा आई कैन सी दैट कि बहुत चैलेंजिंग रहा है। वो सबको ही पता है कि दैट वाज लाइक पैंडेमिक था उस टाइम। Right. दुनिया सारी मतलब बंद थी जिसको कह सकते हैं। एंड तब हमने डिसाइड किया कि हम फिल्म करते हैं। उसमें Right. बहुत सारी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े कि हमें कास्ट में बहुत प्रॉब्लम हुआ। फर्स्ट मतलब प्री प्रोडक्शन में हमें बहुत तकलीफ आई, बट देन हमने किया एंड उसमें कुछ टाइम भी लगा। देन हम लोग मिले एंड हमारा एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था। वी वर लाइक प्लानिंग टू शूट अ वेब सीरीज दैट टाइम, बट वो हमने उस टाइम फिर वो कोरोना की वजह से वो थोड़ा रोक के फिर हमने सोचा कि एक फीचर फिल्म से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि क्योंकि ये हम प्रोडक्शन अभी फर्स्ट है हमारा। एंड वी हैव लाइक थर्ड प्रोड्यूसर ऑल्सो, उनका नाम है शाहजेब आज़ाद। ही इज़ नॉट विद अस अनफॉर्चुनेटली, ही इज़ इन दुबई। तो जो शाहजेब जो थे वो उन्हीं के साथ हम लोगों ने जनवरी में एक प्रोजेक्ट प्लान किया था लास्ट ईयर। एक वेब सीरीज़ थी जिसमें ही वाज लीडिंग, आई वाज राइटिंग एंड डायरेक्टिंग, बट वो फिर कोरोना के चक्कर में वो सब लॉकडाउन एंड ऑल हुआ तो वो रुक गया ऑलमोस्ट। एंड देन कोरोना के बीच में हम लोगों को जो मुझे फीलिंग आई वो ये थी कि सब लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। बेसिकली जो ये कर्मा जो है वो सबका ह्यूमन का कर्मा वापस आ रहा है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये वाली स्टोरी लिखी और फिर शाहजेब को ही सुनाई। शाहजेब ने ओके किया या एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि हम स्टार्ट करते हैं। फिर उससे हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। राइट हम लोग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसका आइडिया था कि मोनिस को एक्टिंग भी करनी चाहिए इस फिल्म में, या फिर प्रोड्यूस करने का कैसे मतलब आपका प्लान बना? अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ। आई एम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो 2016 से ही मैं थिएटर कर रहा था एंड आई यूज्ड टू डू सीरियल्स। इससे पहले फर्स्ट फिल्म मेरी ये थी। तब मैंने सोचा कि एक्टर तो मैं मतलब कर ही रहा था, बट प्रोडक्शन हाउस का हाँ बाद में हमारा स्टार्ट हुआ कि हम कोलैबोरेशन में तीनों लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने जब लिखी तो व्हेन समबडी राइट समथिंग ना, तो ही लाइक टेल्स द स्टोरी टू लाइक a little group of his people. So I told him the story. He is a very best friend of mine. So I told him the story and I said, "Okay, you can do one role in this film." And then he said, "Why shouldn't I just produce also the film?" And we talked to Shahzeb also because he was so much inspired with the character and the story of the film that he said कि मैं साथ में produce भी कर लेता हूँ और हम तीन लोग मिलकर, pandemic का time है, हम तीनों लोग मिलकर ये साथ में प्रोड्यूस कर लेते हैं। देन इट स्टार्टेड। राइट जैसे मैंने कहा कि स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो इस बारे में बताइए कि लॉकडाउन का टाइम तो था ही, बहुत ही चैलेंजिंग था। एज अ डायरेक्टर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि मोनिस ने एक इनिशिएटिव तो ले लिया था पूरी टीम को साथ में लाने का, लेकिन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एज अ डायरेक्टर आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? एज ए डायरेक्टर तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए ना प्री प्रोडक्शन में सारी चीज़ें जुटाना, लाइक वी हैव आवर ओन मेड पेंटिंग्स इन द फिल्म। वी हैड टू फाइंड अ वेरी गुड लोकेशन फॉर द होल फिल्म टू शूट।
we had to find people who can work during those times because a lot of people were saying no कि पेंडेमिक की वजह से कोरोना है, they don't want to take risk. लीड एक्टर ने भी ओके कर दिया. तो वो सब था ना, उस सब में हमें जितना टाइम लगना चाहिए था, लाइक 2-3-4 weeks, इट टुक लाइक 8-10 weeks. And then when whole team came together, like from the effort of Monis, from the effort of mine and Shahzeb, when whole team came together, then we decided to take it off on floor in August. And then in August we faced a lot of challenge because we had to we had to shoot with the guidelines also. We used like 30 liters of sanitizer during all the shoot, and having 450 masks, and we used 450 masks with the 20 crew members only. We had only 20 crew members. It was not a very big this thing. So because of the pandemic, we directly did this, that we cut off all the shooting people के जहाँ 4 लगते हैं वहाँ 2 लगाएंगे, because ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा भीड़ होगी, तो कोरोना का भी टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखना है, एवरीबडी वाज शूटिंग विद मास्क्स ऑन. तो वो सब जो था वो थोड़ा सा चैलेंज था हमारे पास, बट हमारी टीम ने हमारा इतना साथ दिया. मोनिस यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वी यूज्ड टू टेक टेम्परेचर 3 times a day of all the crew members. सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी डन. शूटिंग से पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा घर सैनिटाइज करवाया था. शूटिंग के फिनिश होने के बाद हम लोगों ने पूरा वो लोकेशन सैनिटाइज करवाया, एंड देन वी डिड इट. तो इट वाज लाइक अ टीम एफर्ट. राइट. मोनिस, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार लगा है मुझे ट्रेलर के अंदर. थोड़ा सा अगर बताए उस एक्सपीरियंस के बारे में और किरदार के बारे में, अगर हमारी ऑडियंस को. मैं इस फिल्म में साहिल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो मेरा कैरेक्टर नेम है. एंड ये एक ड्रग एडिक्ट बंदा है, जो कि एक एक्टर के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ होती है जब मैं मैं अपने परफॉर्मेंस को मैं तैयार करता हूँ, तो ऑब्जर्वेशन. और वही मैंने शदाब भाई से इस कैरेक्टर के लिए लाइक 3 months पहले अपनी स्टार्ट कर दी थी. मैं ड्रग्स ना तो लाइक आई एम नॉट अ सिगरेट पर्सन टू, तो मैं कुछ नहीं लेता हूँ. तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि आपने कुछ ऐसा नहीं ट्राई किया है. एंड उसको, और एक एक्टर का ये होता है कि आपके आसपास के ही सारे किरदार आपको दिख जाते हैं, जो कि आपके दोस्त हो सकता है या कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है. उसको ही आप देख सकते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई एक कैरेक्टर है, जो कि मैंने ऐसे ही लोगों को ऑब्जर्व किया एंड उसमें से चीज़ों को कलेक्ट करा एंड देन उसको ट्राई किया कि मैं अपने फॉर्म में उसको कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ. एंड उसमें मेरा शदाब सर ने और शदाब भाई, जिनको वी नो ईच अदर फ्रॉम लास्ट 4 years, पूरा बन गया है. तो इन्होंने भी मुझे बहुत उसमें हेल्प की कि मैं कैसे कर सकता हूँ उस चीज़ को. तो ही यूज्ड टू कम बैक टू मी लाइक कि ऐसे कर लूँ क्या, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि थोड़ा सा अप हो रहा है या थोड़ा सा डाउन हो रहा है. और उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स को लेके जाना चाहिए. और हमने फिर वर्कशॉप भी की थी साथ में, जो कि इट वाज 5 days वर्कशॉप विद ईच एंड एवरी एक्टर, जिसमें मैंने सब एक्टर्स को उनका कैरेक्टर थोरली समझा दिया था. वी एक्चुअली इंजॉयड आफ्टर दैट शूटिंग ऑल द फिल्म. राइट. तो जो है प्रिकॉशंस तो पूरे लिए थे, और उसी वजह से हमने देखा कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन के आया है. मोनिस, आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा कि स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी है फिल्म में, और मैंने देखा कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी ट्रेलर से लग रहा है. तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हालांकि टीम तो यहाँ पर नहीं है, अगर आप उनके बारे में कुछ बात करना चाहें. टीम जो हमारी लीड एक्ट्रेस है पूजा गुप्ता, उनके साथ मेरा लाइक 2015 से मैं उनको जानता हूँ एंड आई यूज़ टू डू प्ले विद हर. तो मैं उनके साथ प्ले कर चुका हूँ काफ़ी. एंड सिद्धार्थ भारद्वाज सर, जो कि सभी जानते हैं, एंड उनकी एक वेब सीरीज़ डेली क्राइम जो जल्दी में आने वाली है, वो उनसे भी हमारा पुराना ही रिश्ता था. एंड ऑल दी अदर एक्टर्स आर फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई. लाइक 5 days वर्कशॉप बहुत अच्छे लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी रही. तो वो हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा एक्टर्स ने हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया, जिसको कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि ये सारे 1 take एक्टर्स थे. किसी ने ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया है वहाँ पे कि हमको बहुत लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा हमारे शूट डेज बढ़ने वाले हैं. तो वो हमें, क्योंकि बजट हमारे लिए वो पेंडेमिक में वो सब शूट करना एंड वो करना, तो वो माइंड सेट था कि वो बढ़ना नहीं चाहिए. लाइक शूट डेज जितना हमने इमेजिन किया था वो उतना ही रहना चाहिए. तो वो चीज़ें हमें हेल्प की. और स्टारकास्ट चुनने के लिए आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी? जैसे सर ने कहा कि
सब लोगों को जो है ऑडिशंस या फिर कैसे आप लोगों ने चूज़ किया होगा? या उस टाइम क्या नॉर्मल हम वर्चुअल ऑडिशन चल रहे थे क्योंकि हम किसी को बुला नहीं सकते थे, लाइक प्रोडक्शन हाउस में ऐसे बुला के हाँ। कोई आता नहीं, तो Correct. वो बहुत सारे हमारे ऑडिशन उस तरह हुए। वर्चुअली हमने सबके ऑडिशन एंड ऑल वो मंगाए एंड स्क्रिप्ट उनको दी, उस तरह से हमने पूरा अपने कास्ट को लॉक किया। राइट और लॉकिंग में भी कई बार ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती थी। व्हेन यू लॉक अ कास्ट देन यू एक्चुअली टेल देम कि क्या स्टोरी है, कहाँ पर शूटिंग होगी, Right. एंड देन दे यूज्ड टू से कि इतना दूर है, वी कांट गो, हम लोगों को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। देन वी यूज्ड टू रोल बैक एंड फाइंड समबडी एल्स फॉर द सेम रोल which we already know कि she or he can do properly, but we had to find another actors for that. तो वो सब हुआ है, बट एक्टर्स ने बेसिकली, मैं यही कहूँगा जो मोनिस ने बोला कि वन टेक आर्टिस्ट ही थे सारे, बिकॉज हमारे शूटिंग पर कई बार मेरे ऐसे सीन्स भी थे जो कि 8 मिनट का सीन है, कंप्लीट सीन, एंड व्हेन आई एम टेकिंग अ मास्टर अ वाइड शॉट ना, एवरीबडी डिड इट इन वन गो, सिंगल टेक, फर्स्ट टेक एंड फर्स्ट शॉट डन। तो वो भी कई बार हुआ है विच वॉज रियली गुड, क्योंकि 8 एक्टर्स आर मूविंग अराउंड एंड टॉकिंग एंड एक दूसरे से गुस्सा हो रहे हैं, वो सब चल रहा है, पंडित जी उधर अपना वो कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा एक साथ हो जाता था फर्स्ट शॉट में ही, फर्स्ट टेक में ही। वो जो वो था ना, वो इट यूज टू गिव अस बूस्ट, मतलब शूट के इनिशियल डेज में हमने उसको बूस्ट कर दिया था। बेसिकली हमें बूस्ट वहाँ से ही मिला। हमें ये था ना कि ये खींचना नहीं चाहिए, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, तो और ये भी था कि इन केस अगर ऐसा होता है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, तो वी माइट हैव टू लाइक डू हाफ अ शूट दिस टाइम, हाफ अ शूट फिर से प्लान करके करेंगे, पैसे फिर से छुटा कर लो बजट वाले लोग थे। तो वो वाला सिस्टम था ना, वो सब हो गया बिकॉज हमारे एक्टर्स ने बहुत मेहनत के साथ में अपने कैरेक्टर्स पर पहले से ही काम कर रखा था, और सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, स्पेशली मोनिस, ही सरप्राइज्ड अस ऑल व्हेन वी वर शूटिंग। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज जब ये करके दिखाते थे पहले, तो ही डिड एक्चुअली फार बेटर देन दैट ऑन कैमरा, which was a pleasant surprise for me, especially because he was my roommate before, so I knew that he has back caliber. in 16 हम फ्लैटमेट्स थे। 2016 जब हमने इनिशियली मुंबई में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तब हम वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। तब से हमारा एक प्लान भी था कि हम साथ में कुछ करेंगे, बट वो वर्क करा अब जाके आफ्टर 5 years। क्या बात है। मोनिस, आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आप थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपने कुछ शोज़ भी किए हैं टेलीविज़न के, तो क्या डिफरेंस महसूस थिएटर में, फिर शोज़ में, और अब जो फिल्म कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब थिएटर क्या होता है, थिएटर बेसिकली जो चीज़ होती है ना, वो एक्टिंग जो होती है, मतलब जहाँ पे आपका वो सेम ही होता है। मेन क्या होता है, थिएटर बहुत ज़्यादा लाउड होता है, आपको आवाज़ अपनी ऑडियंस तक वहाँ पहुँचानी है, वहाँ आपके पास माइक नहीं होता, वहाँ आपके पास कैमरा नहीं होता, वो कैमरा बहुत ज़्यादा, कैमरे में आपको बहुत सटल रहना पड़ता है। वो एक वेरिएशन मैंने स्टार्टिंग से ही सीखा था। जब मैं थिएटर कर रहा था, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि आपको वो थ्रो रखना है, बट वो आपको उसका वॉल्यूम वो डाउन करना होगा। लाइक थिएटर में वी यूज टू लाइक हमें लाउड सब करना है ताकि हमारे रीच लास्ट रो तक पहुँचे। तो वो एक बेसिक डिफरेंस था थिएटर में। एंड टीवी को आप ऐसे कह सकते हैं, कैमरा ही है वो, वहाँ पे आप, और बेसिकली क्या होता है, देखिए डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो अगर एक होता है डायरेक्टर्स एक्टर, जो आपको डायरेक्टर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अगर आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मेरा मानना है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो जो जिस तरह से मुझे इंस्ट्रक्शन मतलब मिलते थे कि लाइक आपको ये करेक्टर को समझने में, स्टार्टिंग में इन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दिया था शादाब भाई ने कि आपको कैसे करना है ये, तो वही मैंने उसी से अपना वो पूरा स्टार्ट किया जर्नी, एंड देन इट हैपेंड। और शादाब भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लोगों ने ट्रेलर तो देख लिया, लेकिन लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि ये फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है, कहाँ रिलीज़ होने वाली है, अगर उस बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताया। हम लोगों का इनिशियली यही प्लान था कि हम लोग डायरेक्टली OTT पर ही रिलीज़ करेंगे फिल्म, और हमने काफ़ी जगह पर बातचीत की थी, और काफ़ी जगह के ऑफर्स एंड ऑल सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में वी आर राइट नाउ प्लानिंग टू रिलीज इट ऑन MX Player एंड हंगामा Play अलॉन्ग विद सम अदर OTT प्लेटफॉर्म्स, बट दे आर हमारे 2 मेन प्लेटफॉर्म्स ऑन विच वी आर रिलीजिंग द फिल्म, मे बी विद इन 2 weeks or so. Abhi we are like in talks with them. We have given them our stuff. Now they will be telling कि what date they are comfortable with us to release it.
ओके मोनिस, आपसे जानना चाहूँगा इस फिल्म के बाद क्या प्लान है? क्या एज अ प्रोड्यूसर कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर एज अ एक्टर भी स्क्रीन पे दिखेंगे? दोनों ही होने वाला है। एक हमारा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा हाँ। है एंड वो साथ में ही भी बता दूँ कि वो शदाब भाई के साथ ही होने वाला है वाह। एंड हमारा वो ही उसका भी प्री स्टार्ट होने वाला है जल्दी, तो आई शेयर इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। वो बेसिकली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है कि वो जल्दी से ही ऑन हो जाए। वी आर लाइक होपिंग कि जल्दी शुरू हो जाए, बिकॉज ये कोरोना के चक्कर में हर जगह पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब खास तौर से इंडिया में तो चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको बाहर लेके जाएं। बाहर लेकर आए। राइट राइट। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।